गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज। अगर मेरी आवाज आप लोगों को मिल पा रही है, प्लीज टू लेट मी नो। यू कैन गिव मी अ थम्स अप। अच्छा, मैंने म्यूट किया है जस्ट टू अवॉइड सम न्यूसेंस, जो बैकग्राउंड नॉइज आता है, जो ट्रबल करता है ड्यूरिंग द सेशन। इसकी वजह से मैंने आपको म्यूट पे रखा हुआ है सभी को। बट ऑल ऑफ यू कैन टॉक टू मी बाय रेजिंग योर हैंड वेन एवर योर टर्न विल कम। आई विल आस्क यू टू अनम्यूट और हम बात कर पाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन रखिएगा, जिससे आपको भी मजा आएगा और मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लगेगा। राइट। सो अच्छा, मुझे रिस्पांस मिला है कि मेरी आवाज आपको मिल रही है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत टाइम के बाद आज ये सैटरडे को एक सेशन कर रही हूँ मैं। आई वॉज क्वाइट ऑक्यूपाइड, सो आई कुड नॉट मीट ऑल ऑफ यू, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी मोस्ट ऑफ यू हियर, एंड प्रोबेबली फ्यू पीपल विल बी ज्वाइनिंग अस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो सबसे पहले मुझे बताइए, आप लोग कैसे हैं? और आज इस न्यूमरोलॉजी के क्लास में क्या होप्स के साथ आए हैं, क्या थॉट्स के साथ आए हैं, या अगर किसी का कोई सवाल है जो मुझसे बात करना चाहता है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आई विल कम बैक टू यू। Let me see what is there on chat. Okay. Jai Shri Ram. All right. So it's 7:02 p.m. We'll wait for another 3-4 minutes. उसके बाद हम देखेंगे कि आज जो न्यूमरोलॉजी की क्लास है, इसमें मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, और आप लोगों के इंटरेस्टिंग इनपुट जो भी आएंगे मेरे पास। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। सो अगर आप में से कोई मुझसे बात करना चाहता है जो पहले के किसी वेबिनार में आया है, यू कैन रेज योर हैंड। पूजा जी कह रही हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, जिन लोगों ने भी अपने कैमरास ऑन नहीं किए हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा सो दैट आई कैन सी यू, आई कैन शेयर माई एनर्जी विद यू, एंड वाइस वर्सा। आपसे बात करके, आपको देख के मुझे भी और अच्छा लगेगा, मेरी भी एनर्जी बढ़ेगी। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीक टू यू डायरेक्टली। अरुण जी, वेरी गुड इवनिंग। उज्ज्वला जी, गुड इवनिंग। चलिए, मैं खुद ही डिसाइड करती हूँ whom should I talk to. ओके। सो मैं जिसको भी अनम्यूट करूंगी, आप डायरेक्टली मुझे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आर यू देयर? नहीं दिख रहे मुझे शैलेंद्र जी। चलिए, अलका जी से बात करते हैं। अलका जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम नमस्ते। नमस्कार, कैसी हैं आप अलका जी? ठीक है मैम। ठीक है। यस मैम। कहाँ से जुड़ी हैं आप हमारे साथ अलका जी? यूपी गोरखपुर। गोरखपुर से हैं? ओके ओके, बाबा जी के शहर से हैं। ओके, ऑलराइट। अलका जी, आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, आपसे बात करके ही मुझे समझ में आ रहा है। मतलब थोड़ा जल्दी आपका दिल दुख जाता है, कोई आपसे जरा सा कुछ कह देता है, आप परेशान हो जाते हो। यस मैम। तो थोड़ा सा अपने आप को, थोड़ा सा अपने बिहेवियर में टफनेस लाइए, क्योंकि लोग इसका फायदा उठाते हैं। हम्म। है ना, आपके इमोशंस जल्दी हर्ट होते हैं। बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं आप। अपने बारे में कुछ बताइए। मैम आज तो जैसे 3 साल हो गए हैं। जी। और जैसे एक मिसकैरेज भी हो चुका है और बच्चे अभी तक नहीं हुए हैं। कंसीव नहीं हो पा रहा है, जैसे दवा भी करवाई। हम्म। अब तो नहीं करवा रही, छोड़ दी। 1 2। अच्छा। सो एक बार डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपना। 24/19/90। 24 मंथ कौन सा है? 20/4/90। अच्छा, 20/4/90, 1990। अच्छा। यस। अलका जी, थोड़ा सा ना मुझे कुछ चैलेंजेस, मेडिकल चैलेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। और थोड़ा सा टाइम है अभी इस चीज में, मतलब आपकी प्लानिंग है फैमिली को आगे करने की, आगे बढ़ने की, लेकिन अभी कम से कम 6 महीने
फेवरेबल नहीं दिख रहे कंसीव करने के लिए। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो तो मैं आपके चार्ट को एनालिसिस करके आपको कुछ रेमेडीज बता सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं ये कहूंगी कि फॉर फ्यू मंथ्स यू नीड टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ। मतलब आप अपने अपनी खुशी पर ध्यान दीजिए, अपने लिए उन चीजों को करिए जो आपको करना पसंद है, क्योंकि आने वाले 6 महीने आपको और ड्रेन करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा किसी चीज से अफेक्ट ना होना, अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको सिंगिंग का शौक है या डांसिंग, जो भी आपको पसंद है, कुकिंग का शौक है, तो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप उसमें दीजिए जिससे आप खुश रह सके, क्योंकि जब आप खुश होते हो तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है, और वो जब लेवल बढ़ता है तो हमारी बाकी चीजें जो भी बॉडी में इधर उधर डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से कंसीव करने में भी दिक्कत आती है, वो भी प्रॉब्लम काफी हद तक क्योर होती है। तो पहले तो ये 6 महीने में आपको अपने ऊपर काम करना है। और रही बात कंसीव करने की, तो ऐसा कुछ मुझे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा। चीजें ठीक हो जाएंगी, जो आप चाहते हो वो कर पाओगे, लेकिन टाइम अभी सही नहीं है। ठीक है। ऑलराइट। थैंक यू अलका जी। थैंक यू। अनीत कौर, अनम्यूट कर लीजिए। जिससे भी मेरी बात होती जा रही है वो अपने आप को वापस म्यूट कर लें। अनीत कौर, आप यहाँ पर हैं अभी? कोई बात नहीं, आई थिंक नेटवर्क डिस्टर्ब है उधर। चलिए अरुण जैन जी के पास चलते हैं। अरुण, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैडम। कहाँ से हैं आप अरुण? आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ, ब्लर बैकग्राउंड है आपका काफी। राजस्थान से मैडम। राजस्थान से है? राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान इज अ ब्यूटीफुल स्टेट, वहां पर कहाँ से? डूंगरपुर से। अच्छा, डूंगरपुर से हैं, ओके। जी। आप किसी बात से डिप्रेस्ड हैं इस समय, मतलब इस फेज में? अच्छा नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं है। जी। आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है, आपका बैंडविड्थ लो है, क्योंकि मुझे मेंटल डिस्टरबेंस दिख रहा है आपकी लाइफ में फिलहाल। अच्छा अच्छा। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है अरुण जी? जी मैडम, आ रही है। जी। मैं ये कह रही हूँ कि कोई दिमागी परेशानी, कोई दिमागी उलझन चल रही है आपके जीवन में इस समय? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मैडम। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 26 अप्रैल 26 अप्रैल 1979। 1979। अच्छा। जी मैडम। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि एवरीथिंग इज जी। नॉर्मल, लेकिन आपके साथ चीटिंग हुई है, किसी ने आपको चीट किया है, धोखे हुए अच्छा हैं आपके साथ। मैडम, पेमेंट रुकता रहता है मेरा, एक्चुअली व्यापार में सबसे बड़ी दिक्कत हुआ थी मुझे। हाँ, क्योंकि आपकी टाइमिंग के हिसाब से ये चीजें चल रही हैं। या तो आपने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया है, मेंटली इतने आप स्ट्रांग हो गए हैं विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, की इन चीजों का अफेक्ट नहीं पड़ता आपको, क्योंकि डेफिनेटली ये ट्रबल देने वाली चीज है। जी इस जी तरह जी। के भी धोखे आपके साथ हुए हैं, ये ट्रबल देने वाली है, लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बना लिया है, वो चीजें आपको अफेक्ट नहीं कर पा रही हैं। आपके मूड को आपने ठीक किया है, आपका मूड, आपका मन ठीक था नहीं जैसी परिस्थितियों में आप रहे हैं, जी लेकिन आपने नहीं। अपने आप को बड़ा कर लिया तो वो चीजें छोटी हो गई। अच्छा, मूड से तो मुझे हमेशा दिक्कत रही है, ठीक है। तो मन। आपका मून मून डिस्टर्ब है, उसको आपने, अब या तो आपने उसकी कोई रेमेडी करी है जाने में या अनजाने में। आप ट्रैवल करते हैं? ये ट्रैवल्स करता हूँ। हाँ, तो ट्रैवल में ही आपकी चंद्रमा की रेमेडी हो रही है। जिन लोगों का भी मून वीक होता है, अगर वो डेली बेसिस पे फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग प्रोफेशन में है या ट्रैवल करते हैं फॉर सम रीजन, तो कहीं ना कहीं वो अपने मून को अलाइन कर रहे होते हैं। तो उस वजह से आपको जी उतनी मैडम। दिक्कत नहीं आ रही जो मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपसे बात करके। तो थैंकफुली चीजें ठीक है आपके साथ, अच्छी बात है।
एक मैडम मकान का काम चालू करना है, नया अभी बनाने का है प्लानिंग, तो कैसा रहेगा, वो प्लानिंग करे उसको या आगे बढ़ाए? आपकी वॉइस बहुत मरमर करके आ रही है। आपने पूछा शायद मकान के बारे में, राइट? जी घर मैडम। के बारे में, घर के बारे में पूछ रहे हैं ना आप? हाँ, घर के चालू करने का प्लानिंग। आप जैसे घर को प्लान करते हैं, शुरू करते हैं, थोड़ा सा काम आगे बढ़ता है, पीछे से कोई ना कोई परेशानी आ जाती, काम रुक जाता है, आपका काम चल नहीं पा रहा है। मतलब आपने पहले भी ट्राई किया है? जी तो अभी नहीं, फिलहाल, अभी अभी तक। जी मैं कह रही हूँ अभी फिलहाल ये फेज रहने वाला है थोड़े टाइम तक, कम से कम 5 महीने। जी जी अभी आपको कम से कम 5 महीने जी वाइजेबल नहीं है कि आप ये काम शुरू करें, क्योंकि जैसे ही आप शुरू करते हैं कोई ना कोई बड़ी परेशानी आके खड़ी हो जाती है, वो जी काम हो जाता है। जी मैडम। बाकी बहुत सारे लोगों की एनर्जी है यहाँ पे, इसको अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो पर्सनल कंसल्टेंसी में आना पड़ेगा। जी लेकिन मैडम। अभी अभी फिलहाल इस चीज के लिए टाइम ठीक नहीं है। थैंक यू 5 मिनट। मैडम। जी थैंक यू मैडम। सत्यव्रता जैन जी, अनम्यूट कर लीजिए। जिनसे भी मेरी बात हो रही है, प्लीज आप बात होने के बाद अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा और आवाज बंद कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप सत्यव्रत जी? मैं उड़ीसा का हूँ। उड़ीसा उड़ीसा से, से हैं। उड़ीसा में कहाँ से हैं? भुवनेश्वर, अरे वाह, राजधानी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं आप? हूँ मैं मैडम अभी मल्टीपल वर्क्स पे हूँ। कंसल्टेंसी भी कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहा हूँ। ओके। आप लाइफ में रिस्क लेते हैं, आपको रिस्क लेना आता है और आप हमेशा आगे की पॉजिटिव की चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आप उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी कि एक बच्चा है जो आज भी जिंदा है। आप किसी भी नई चीज को करने से पहले दो दो बार भी नहीं सोचते, जैसे दिमाग में आया आप करने बस निकल पड़ते हैं। नेगेटिविटी कभी एंट्रेंस नहीं होता है मेरे अंदर। वो है नहीं ना, क्योंकि आप बहुत ब्राइट हैं, आपके पास सन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। जी मैम। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, चलिए बता ही दीजिए अब। 441971। 441971। ओके। हाँ, तो आपका ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो सन आपने बहुत अच्छा अपनी लाइफ में मेंटेन किया हुआ है, सन की एनर्जी के साथ आप चल रहे हैं, उसकी वजह से आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आते, प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन आपके आगे पीछे कोई ना कोई वेल विशर आ जाता है जब जब परेशानी खड़ी होती है ना? मैम, तो ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर, बहुत ब्लेस्ड हैं आप। कुछ पैसे फंस गया है कुछ कुछ एरिया में। नहीं, उसको ना यहाँ पर चेक नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। देखिए, अब जब भी हम वन ऑन वन कंसल्टेशन में जाते हैं तो वहां पर दूसरी एनर्जीज नहीं होती है, तो इस तरह के जो जी इन डेप्थ आंसर्स हैं वो तभी मिल पाते हैं। ठीक जी। है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। आकाश मिश्रा, अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग आकाश, कहाँ से हैं आप? मैम उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ मैम। अरे वाह, आप तो हमारे ही शहर से हैं, बहुत अच्छी बात है। जी जी लखनऊ में मैम। कहाँ से? मैम लखनऊ में पुरानिया चौराहा के पास से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, जी ग्लैड टू हैव यू हियर आकाश। आप क्या करते हैं? मैम, आई एम स्टूडेंट एट नेशनल पीजी कॉलेज। ओके। अच्छा, अभी मैं जो देख पा रही हूँ आपसे बात करके, जो मैं समझ पा रही हूँ, इस समय आप किसी चीज के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। यू वांट टू क्रिएट समथिंग वेरी, आई वुड से वेरी कंस्ट्रक्टिव अराउंड। आप चाहते हैं कि जो फ्यूचर की प्लानिंग है, मतलब करियर को लेके, बाकी चीजों को लेके, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस समय। आपका आपका दिल दिमाग पूरा 24 घंटे उसी चीज पे चलता रहता है। हाउ कैन आई मेक माई फैमिली कंफर्टेबल, हाउ कैन आई मेक माई करियर एट दिस पॉइंट इन टाइम, और ये बहुत बर्न कर रहा है आपके दिमाग को। जी मैम, ये आपने मैम बिल्कुल सही बताया मैम। बट बट मैम ये पॉसिबल कैसे हुआ? मैं तो मैम हमें बिल्कुल माइंड ब्लो हो गया मेरा तो। ये कोई चीज नहीं, ये ईश्वर की मेहर होती है। ईश्वर हमें हेल्प करता है दूसरों के मनोभावों को बताने में। अब उसमें डेट ऑफ बर्थ भी काम करती है, आपका नाम भी काम करता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम 05/11/2002। अच्छा, आगे से कभी किसी को बताओ ना डेट ऑफ बर्थ, तो 05 नहीं बोलना, हमेशा 5 बोलना। ठीक है, जीरो ओके ऐड मैम, नहीं सॉरी। करना। ठीक मैम। सो 5/11/2002। 5/11 आगे 2002। 2002। ओके।
आप ना आपकी एक रेमेडी में बता देती हूँ। आपके दिमाग में आइडियाज बहुत आते हैं, बहुत आइडियाज आते हैं, और इतनी तेजी से आते हैं और उतनी तेजी से चले भी जाते हैं। आप आइडिया पे काम नहीं कर पाते हो, आपका दिमाग किसी एक थॉट पे आपको स्टिक नहीं करने देता है। तो आपके लिए मेरी एडवाइस यही है कि जब भी कोई थॉट आए तो उसको अपने किसी वेल विशर के साथ आप शेयर करो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली के लिए कुछ आप सोच रहे हो, कुछ भी हो, उसको कहीं पेन डाउन जी करो। हैव एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दैट। उसके बाद उस पर काम करो, क्योंकि आपके पास इतने आइडियाज होते हैं, आप भूल जाते हो कि दिन में ही सपोज 4-5 चीजें सोची थी कि ये आज करूंगा, कल करूंगा, ना वो आज हुई ना वो कल हुई, फिर वो गायब हो गई। फिर उसके बाद अरे मैं क्या सोच रहा था, आप उसमें चले जाते हो। तो आपके आइडियाज जी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है, बस उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। जी ठीक है। जी मैम। थैंक जी यू। मैम। थैंक यू थैंक यू टू सो हियर। ओके। अमिता, अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू मैम। मैम मुझे पूछना था मेरा पहले अपने मकान बारे में कैसे तो कुछ बताइए, 1 मिनट रुकिए रुकिए। अमिता, आप कहाँ से हैं, पहले ये बताइए। मैं तो देखा जाए तो मैं बेसिकली तो लखनऊ की हूँ, लेकिन हम लोग बहुत सालों से मुंबई में रह रहे हैं। ओके। काफी टाइम हो गया है। हम्म। और मुझे एक चीज पूछनी थी। हमारा जैसे भी मैं मेरा पैसे से रिलेटेड हमेशा थोड़ा इशू घर में रहता है, मतलब थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम रहती है। और हम्म। दूसरा, मकान हमारा अभी तक हो नहीं पाया। कुछ ऐसे है, पैतृक है, लेकिन खुद का कुछ हम ऐसा, तो वही पूछना था थोड़ा आप कि। जो कह रहे हो ना अमिता, जी मैं देख रही हूँ कि आपकी आपकी शायद कोई मटेरियलिस्टिक डिजायर है, चाहे वो घर को लेके है, चाहे वो किसी जी तरह की सुख सुविधा को लेके है, लेकिन आपका बैकग्राउंड खराब नहीं है, आप बैकग्राउंड से स्ट्रांग हो। आपको, जी है ना। जी। क्योंकि मेरे फादर भी काफी अच्छे उसमें थे, और मेरे ससुर भी। लेकिन वो क्या हुआ कि मुंबई में आकर के हम लोग इतने उलझ गए उसमें कि कभी ऐसे ही हो गया, मतलब नहीं समझ पाए क्या हो गया। लेकिन इसमें ना खराब नहीं है, अभी भी इसमें मैं स्थिति खराब समझ नहीं है। पा रही हूँ, जो आपने नहीं कहा है मैं उसको भी समझ पा रही हूँ, बस मैं क्लास के लेकिन सामने नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, इतना मतलब यहाँ इतना ही इतनी महंगी कहूंगी। है ना मकान की, वो मकान लेने का मतलब सोचना थोड़ा मुश्किल है। वहां हम ले सकते हैं उस एरिया में, लेकिन हमको जैसे मुंबई में लेना है तो वो हम्म। हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत करोड़ों में है। मतलब उतना हम उतना बस अब क्या मैं बोलूं कि वहां ले कुछ मत सकते हैं, बोलिए, लेकिन यहाँ नहीं। कुछ मत बोलिए। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है आपके जीवन में। जस्ट बिकॉज यू आर एस्पायरिंग समथिंग बिग इन योर लाइफ, विच इज गुड ऑल्सो, विच इज नॉट रॉन्ग। हर इंसान को आगे बढ़ने का, आगे सोचने का हक है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि पैसे की तरफ अगर आप ध्यान ना देके थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को बहुत दबाया है, आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं अपनी फैमिली के लिए। सो अगर आप थोड़ा सा खुद पर ध्यान दें, अपनी खुशियों पर ध्यान देंगे, वो आपको इस घर से भी ज्यादा कीमती महसूस होगा, जो आपने कभी सोचा नहीं अपने बारे में। जी जी। और मेरा मूड बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ, बहुत इमोशनल, मुझे ऐसा लगता है। आप हैं इमोशनल, आपका दिल बहुत साफ है, और आप हमेशा चाहती हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं सबका भला हो। मतलब यू ऑलवेज कैरी वेरी गुड विशेस फॉर अदर्स। यू हैव बिन अ पिलर ऑफ योर फैमिली। मतलब आप यस एक सपोर्ट हो जिसकी वजह से सब लोगों का लाइफ ठीक चल रहा है। सो यू आर सच अ गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी, आपके लिए एडवाइस यही है कि वर्क ऑन योर सेल्फ, योर ओन सेल्फ। जी जी। थैंक यू। बाकी थैंक किसी, अगर आपको कभी किसी फेज में लगे कि बहुत चीजें समझनी है, तो दिस इज नॉट द फोरम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, अगेन आई एम रीआइटरेटिंग, जब एनर्जी ज्यादा होती है तो एक्यूरेसी हमारी कम हो जाती है। इसलिए जिन चीजों का हमारी लाइफ में इम्पैक्ट ज्यादा है, उसके लिए हमें पर्सनल कंसल्टेंसी में आना पड़ेगा। जी ठीक मैम, है। एक चीज मुझे आप पूछनी थी कि आपके जैसे मुझे पर्सनल चाहिए, तो मतलब आपसे पर्सनल में हम मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ ना जी कंसल्टेंसी जी के लिए। जी बिल्कुल। और एक चीज थोड़ा पूछनी थी कि मैं, मतलब छोटे सी है क्वेश्चन मेरा, ज्यादा नहीं है, खुद के लिए हुआ। अभी मैं खुद के लिए कर रही हूँ, एक्चुअली मैं सबके लिए सोचती हूँ। हम्म। अभी मेरा खुद का, मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाई, जबकि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। मैं मतलब ऐसा नहीं, इंटेलिजेंट भी हूँ, लेकिन कभी भी कुछ भी करने का सोचा तो हमेशा ऐसा कुछ ऐसा पिलर जैसा सामने आ गया जो मुझे बढ़ने से रोकता रहा हमेशा। बैरियर्स बहुत आए हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ईश्वर ने जब आपको बनाया था ना, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के साथ आपको ब्लेस किया था, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ को संवारने में लग गए।
यस। आपके पास आज भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, ये ब्लेसिंग है आपके साथ। और मैं आपको यही कहूंगी कि आप अगर अपने बारे में सोचते हो थोड़ा सा, आज भी आप कुछ कर सकते हो। यू हैव गॉट अ गुड माइंड, यू हैव अ गुड सोल, सो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस टू हेल्प पीपल इन योर लाइफ। आपको तो मैं वेलकम करूंगी कि आप किसी भी ऑकल्ट के फेज में जुड़िए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। यस मैम, मुझे इंटरेस्ट भी है इसमें। जी, और दूसरा है कि ये मेरा 9 नंबर से बहुत ज्यादा कनेक्शन है, क्यों है मुझे नहीं समझ तो में छोड़ आया। दीजिए, अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपसे पर्सनल में करूंगी कभी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, विल डू दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो यू मच। वेलकम। पूजा ठाकुर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग पूजा, कहाँ से हैं आप? मैम मैं मोहन नगर गाजियाबाद से हूँ। ओके, क्या जी। करते हो आप पूजा? मैम मैं पिछले 3 साढ़े 3 साल से मोदी केयर में वर्क कर रही हूँ पार्ट टाइम में। ओके, और आपने इसमें अच्छा किया है, मतलब भले ही आप पार्ट टाइम बोल रहे हो, आपने मोदी केयर में जहाँ से स्टार्ट किया था, आपने एक्चुअली अच्छा काम किया है और आपने ग्रो भी किया है इसमें, जी। है ना? लेकिन अभी किसी कारणवश नहीं कर पा रही हूँ, तो लेकिन मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इसमें फ्यूचर मेरा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/11 15, 1990। आपने बोला 15/11, आगे? 1990, 1990। 1990, ओके। आप डेफिनेटली इसमें अच्छा कर पाओगे। और मुझे तो आपकी शादी नहीं हुई अभी, राइट? नो मैम, मेरी एक बच्ची भी है। चलिए, आप लगते नहीं हो लगते नहीं हो। 7 साल की Anyways, एक बेटी है नहीं, मेरी। अच्छी बात है। अगर शादी हो गई तो मैं ये कहूंगी कि आने वाले टाइम में आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन, कुछ ब्लेसिंग्स, ऐसा कुछ फंक्शन कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है अभी नियर में, मतलब विद इन 3-4 मंथ्स देयर इज समथिंग गुड कमिंग टू योर वे। आपकी लाइफ में कुछ हैपनिंग होने वाला है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, जो कि फैमिली के साथ होने वाला है। सो इट्स अ गुड टाइम अहेड फॉर यू। ठीक है, तो परेशान होना बंद कर दीजिए, एंजॉय कीजिए, गॉड हैज ब्लेस्ड यू। मैम एक एक क्वेश्चन और था। नहीं नहीं, प्लीज, बहुत सारे लोग हैं, लेट मी स्पीक टू अदर्स ऑल्सो ना। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। सत्या सिंह, अनम्यूट कर लीजिए। सत्या, आपको मेरी आवाज आ रही है? सत्या शायद कहीं चले गए हैं, नहीं है यहाँ पे। थैंक यू मैम। जय श्री राम। जय श्री राम सत्या जी, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ मैम। मैम मैं गोरखपुर से हूँ, अच्छा, यूपी। गोरखपुर से हैं, क्या करती हैं आप सत्या? मैम अभी तो हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, ओके। अभी मैम हाल फिलहाल में आपने कोई ट्रैवल किया है, कहीं गए हैं आप रिसेंट टाइम में? नहीं मैम, अभी तो फिलहाल नहीं, अभी न्यू ईयर में बस गई थी। कहाँ पे गए थे, कोई पानी वाली जगह के आसपास गए थे? नहीं मैम। फिर भी कहाँ गए थे बताइए। मैम यही थोड़ा सा आगे पार्क वार्क है, बस यही न्यू ईयर मनाने गए थे। लोकल ही अच्छा, था मैम। अच्छा, लोकल। लोकल गए थे। तो हाँ फिर यस। डेफिनेटली, क्योंकि आपका ना एक ट्रैवल वाला फेज मुझे दिख रहा है। खैर, एनीवे, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम 15/10 इन 1986। 1986। 1986। यस मैम, मुझे ये जानना है कि ये जो साल है ना वो कैसा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैम अभी बहुत कर्जे होते जा रहे हैं, तो बस मुझे थोड़ा सा यही जानना है। ये साल आपका अच्छा जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। इस साल अगर आप कोई पानी वाली जगह की यात्रा करते हैं तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है होता हुआ। और इस साल की जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी के साथ मैच कर रही है। सो डेफिनेटली इस साल अगर आपका कोई प्लान है, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बता रहे हो कि कोई कुछ कर्जा हो गया है जिसको आप उतारना चाहते हो,
यस द मैम। गुड ईयर यू कैन डू दैट, जो भी आपके दिमाग में है वो हो पाएगा, ठीक है? ओके मैम, ओके। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। चंचल तंजा, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी चंचल जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ तो 10/7/63 है, लेकिन मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, हिमांशु के बारे में। आपका बेटा ट्रैप हो गया है इस समय किसी चीज में, किसी बुरी लत में। क्या करूं फिर उसका? हिमांशु छोटा, 2/1/91 1991 बर्थ है उसका। फिर से बताइए पूरा डेट ऑफ बर्थ। हिमांशु तनेजा 2/1/1991। किसी बुरी आदत में बेचारा फंसा हुआ है जिसको मुश्किल से निकालना पड़ेगा। पर्सनल कंसल्टेंसी में इसके बारे में बात कर सकते हैं, ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो ट्रैप हुआ है, आपको पता है। कैसे पता चलेगा? वो तो इतना शरीफ बनता है, इतना मतलब सीधा साधा है नेचर वाइज। मैं अब उसकी समझ। बात नहीं कर रही हूँ, देखिए ट्रैप होने में ना कई चीज होती है, किसी भी चीज में आप ट्रैप हो सकते हो। सपोज कोई बुरी लत हो जाए, क्योंकि जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उसकी डेट ऑफ बर्थ से और आपकी एनर्जी को चेक करके, मुझे यही दिख रहा है कि बच्चे में कोई ना कोई व्यसन कह सकते हैं है, जो वो बता नहीं रहा है, आपको अभी तक पता नहीं चला है क्योंकि उसको। ड्रिंक स्मोक करता नहीं है, शराब पीता नहीं है, पूजा पाठ बहुत करता है, शादी को कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। हाँ, तो कोई गलत संगत में ट्रैप है। अगर ये नहीं है तो इसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डेफिनेटली कोई किसी गलत संगत में है, जिसके साथ उसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी संगत है वो उसको ड्रेन कर रही है, उसकी एनर्जी को खराब कर रही है। बच्चा अच्छा है आपका, फंस गया है बस। तो फिर आपका कोई पर्सनल नंबर? आप जो हमारा एक नंबर है जिसपे आप अभी जिस जिस उस पे क्लिक करके आप आए हो, जिस ग्रुप में, उसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, तो हम लोग एक बार पर्सनल कंसल्टेंसी में इसको डिस्कस कर लेंगे। ये चीजें यहाँ पर नहीं बात कर सकते, है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। You're welcome. रूही, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम। हेलो रूही, कहाँ से हैं आप रूही? मैम मैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हैं, ओके। क्या करते हो आप? मैं अभी तक तो जॉब कर रही थी, कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है अभी मुझे भी नहीं समझ आ रहा और जॉब नहीं मिल पा रही है मुझे। और अभी जो मेरा माइंड चल रहा है वो अपना काम करने के लिए चल रहा है, कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड ऑनलाइन मैं शुरू करूँ या कुछ, वो मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा। आपको किसी ने बहुत ज्यादा मेंटली चोट पहुंचाई है। ये आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके आसपास के लोग दिख रहे हैं। चंचल जी, अनम्यूट म्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। हाँ रूही, जी। अभी मुझे जो दिख रहा है, आपको किसी ने किसी तरह की तकलीफ पहुंचाई है मेंटल। अब आप जॉब की भी बात कर रहे हो तो ये आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड लोग हो सकते हैं। क्या हुआ है आपके साथ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे आसानी होगी आपको हेल्प करने में। मैम जॉब में आज सच कुछ नहीं हुआ, अभी जो लास्ट कंपनी थी मैं यहीं चंडीगढ़ में थी बेसिकली, वैसे मैं मेरठ से हूँ, यहाँ पर मैं जॉब कर रही थी चंडीगढ़ में। हम्म कंपनी में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुए जिसकी वजह से वो बंद हुई है। उसके बाद से मैं जो भी इंटरव्यूज वगैरह दे रही हूँ, इंटरव्यू मेरे क्लियर हो जाते हैं, हम्म। लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है। वो रीजन मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1401 1985। 1401 1985। 1985। रूही, जो अभी का सिचुएशन मुझे दिख रही है जॉब को लेके, अभी तो स्थिति थोड़ी सी गंभीर दिख रही है फिलहाल। थोड़ा सा पीरियड लंबा है, इसको हम अगर पर्सनल कंसल्टेंसी में डिस्कस करें तो ज्यादा है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं देना चाहती हूँ, बट चीजें अभी अभी के लिए आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आपकी परिस्थिति बिल्कुल ऐसी है कि आपके हाथ पैर एकदम बंद गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, मेंटल ब्लॉकेज भी है, और कुछ कार्मिक कनेक्ट है। ये कुछ कुछ आपसे ऐसा हुआ है पीछे जो आपको इस समय रिकॉल नहीं हो रहा, उसकी वजह से ये चल रही चीजें। जो डिस्टरबेंस है जॉब को लेके, आपके मेंटल पीस को लेके, ये सब कुछ कार्मिक है।
यहाँ पर तो डेफिनेटली इस बारे में बात नहीं की जा सकती, मगर बट आइडियाज हैं, बट मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। अभी जैसे मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, ऑनलाइन ही स्टार्ट कर लूँ, इम्पोर्ट इट्स एक्सपोर्ट या नॉट कुछ द भी। राइट टाइम, क्योंकि इस समय आप जो भी काम करेंगे, अगर आप कुछ अपना पैसा लगा के करेंगे, उसमें आपका नुकसान होएगा। इट्स नॉट अ राइट फेज। थोड़ा सा पॉज लेने वाला टाइम है आपका इस समय। उस पॉज में अपने आप को समझना है, रीवैल्यूएट करना है, परिस्थितियों को समझना है, और बाकी चीजें पर्सनल उसमें हम डिस्कस करेंगे। कुछ रेमेडीज वगैरह अगर आप कहें अभी तो। मैं अभी तो नहीं बता सकती। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। म्यूट कर लीजिए रूही। या अंतेश्वर, अनम्यूट करिए। जी मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग अंतेश्वर जी, कहाँ से हैं आप? मैं मैम लातूर महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से, नागपुर से, गुड। यस मैम। बहुत ही ज्यादा न्याय प्रिय इंसान है आप। डेट ऑफ बर्थ बताइए। थैंक यू मैम। 1 अगस्त 1981। 1 अगस्त 1981। ओके। सॉरी 9 जनवरी 1982। इतनी जल्दी डेट ऑफ बर्थ बदल गई आपकी? नहीं मैम, वो रिकॉर्ड में ऐसा हुआ है 1 अगस्त 1982 अच्छा। 81। हाँ, तो जो ओरिजिनल है वो 9 जनवरी 1982। 9 जनवरी 1982। हाँ। ओके। मैंने आपको जो चीज बोली थी वो यहाँ पर पूरी तरह से दिख रही है मुझे। लोग आपके पास आते हैं आपका व्यू पॉइंट लेने के लिए। जब भी कोई चीज होती है ना, दो लोग परेशान है आपस में, कोई डिस्टरबेंस चल रहा है, तो आप जो कहते हैं वो बात लोग मान लेते यस मैम, सही है। हैं। ओके, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैम, मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे पे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी मैं फिलहाल खुश हूँ, लोग आते हैं मेरे पास, मगर जो कर्जे हैं वो कम नहीं होते, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे ओके। सलाह दीजिए। ये साल थोड़ा सा आपको ना कुछ संभल के चलने वाला है। बाकी पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। जो कर्जे वाली आप बात कर रहे हैं वो कर्जा भी उतरने लगेगा। सिर्फ इस साल अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। ओके। साल आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये मैं आपको वार्न भी कर रही हूँ, समझा भी रही हूँ, क्योंकि आपके गुस्से से आपका नुकसान होता हुआ दिख रहा यस मैम, सही है। है ना? तो इस पर सिर्फ इस साल काम कर लो, आगे ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इट्स नॉट समथिंग कि ये देर तक रहने वाली है। इट इज गोइंग टू सॉर्ट आउट फॉर आई मीन फॉर श्योर। इसमें सेकंड थॉट है ही नहीं। ठीक है, ओके। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। अर्नब सरकार, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, सब लोग मुझसे बात करने आए, किसी ने पढ़ाई के बारे में तो पूछा ही नहीं है। ये तो न्यूमरोलॉजी की क्लास है, मैं आपको पढ़ा तो पा ही नहीं रही हूँ, आप लोग बात ही करे जा रहे हैं। अर्नब, आर यू देयर? मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए बोला है। हाँ मैम, अर्नब हियर। हाँ जी अर्नब, आपका कैमरा ऑन नहीं या है, ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी, आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। करिए करिए करिए। जी। हम्म, हर्षाद जी भी बोल रहे हैं, मैं वही बोलना चाहता हूँ। पहले भी किसी ने लिखा चैट बॉक्स पे कि क्लास नहीं हो रही है। डेफिनेटली हम इसके बाद क्लास ही करेंगे। विशाल भाटिया जी ने भी बोला है, वाज एक्सपेक्टिंग कि कब क्लास स्टार्ट होगी। बस अर्नब जी से बात करके क्लास करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे नंबर्स के बारे में। उसके बाद अगर टाइम रहा मैम तो थोड़ा। भी बात करेंगे। ठीक है अर्नब, आवाज हाँ आ जी मैम, आपका? कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे, ऑन नहीं हो रहे कुछ। अ, ठीक है, डिस्टरबेंस हो रहा है तो फिर हम किसी और के पास जाएंगे। तिशी मोहन, अनम्यूट कर लीजिए। 85, तो मैंने 27 का ही। जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार तिशी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम। मैंने अपने बच्चे के बारे में पूछना है मैडम, कुछ सुनता नहीं है, कुछ क्या उसका क्या वो करूँ मैं? थोड़ी डेट ऑफ दारू वारू भी पीने लगा है। बर्थ, माय गॉड, डेट ऑफ बर्थ बताइए बच्चे का। 25/12/1997। बहुत छोटा बच्चा है अभी तो। नहीं नहीं, 26 साल का अरे मतलब वैसे। है। ओके ओके। आपका बर्थ दिखाएगी आप।
रियलिटी डेस्टिनी आपकी दिखाएगी। ये बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, प्लीज इसको म्यूट करिए। ठीक है मैडम। देखिए, बच्चे के लिए ये जो फेज है ना, इस समय बच्चा बहुत बुरी तरह ट्रैप है। इतनी आसानी से तो ये सॉर्ट आउट होता हुआ नहीं दिख रहा है। जी। जो आप खुद भी बता रहे हैं, अभी चीजें उसके लिए ठीक नहीं है, बहुत नेगेटिविटी में घिरा हुआ है। अब नेगेटिविटी सिर्फ ड्रिंक्स को लेके नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं जो आपको अभी पता नहीं है। मतलब उसके अच्छा। आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से वो उस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व है। आपको बहुत सारी बातें अपने बेटे के बारे में हमें पता नहीं है। आई होप चीजें जी। नॉर्मल हो। आपसे बातचीत करता है ठीक से? नहीं। क्या करता है, कोई प्रोफेशन है उसका? हाँ, जॉब कर रहा है HDFC बैंक में, कौन से शहर में है? गाजियाबाद। गाजियाबाद। एक्चुअली बच्चा ना आपका बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। मतलब वो भले ही गलत संगत में है, गलत चीजों की तरफ गया हुआ है, लेकिन दिल का बहुत सॉफ्ट है और उसके इमोशंस बहुत हर्ट हुए हैं। हम्म। कुछ कुछ बचपन की भी बुरी यादें हैं उसके साथ। और भी बहुत सारे रीजन है लाइफ में, यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा हर्ट है, अच्छा। काफी हर्ट है। मतलब उसके जो घाव हैं वो शायद, पता नहीं आप लोगों का कितना कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रही है चीजें बहुत। हम्म। कम्युनिकेशन गैप भी आप लोगों का बहुत है। आज से नहीं है, हम्म। पहले हम्म। से ही है। अच्छा अच्छा। आप बताइए तो ना इस बात को, मैं पूछ रही हूँ आपसे। कम्युनिकेशन गैप बहुत है बाप बेटे का। हाँ, मेरे साथ तो है, मदर से तो बात होती रहती है उसकी मदर से वैसे। होती रहेगी, क्योंकि वो उसका जो हार्ट है ना, उसका दिल बहुत सॉफ्ट है। आप शायद, हम्म। मतलब मैं आपको यहाँ पे गलत सही नहीं जज करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं हम्म। सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उसके इमोशंस बहुत हर्ट हुए हैं बचपन में, जिस तरह की उसकी अपब्रिंगिंग हुई है। ही हम्म। गॉट इमोशनली वीक। तो कुछ अच्छा। कुछ गलतियां वहां पर हुई हैं पेरेंटिंग में भी, और कुछ उसके हम्म। तरफ से भी जो चीजें चल रही हैं। कुल मिला के चीजें ऐसी हैं कि जिसपे हमें काम करना चाहिए। उसको डेफिनेटली एक कंसल्टेशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ में अभी काफी डिस्टरबेंस चल रहा है जो आसानी से जाता हुआ नहीं दिख रहा है। कब तक चलेगा ये? मैं ऐसे नहीं बता सकती। बता। आप पर्सनल कंसल्टेंसी लीजिए, इनफैक्ट बच्चे को बोलिए कि वो बात करे तो चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। ठीक है, ठीक। थैंक यू। ओके। थैंक यू। अच्छा, मैं अभी बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी देर के लिए हम लेट्स सी न्यूमरोलॉजी है क्या, क्योंकि जिन भी चीजों पे मैं बात कर रही हूँ आपसे, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। और जितने कॉन्फिडेंस से मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ, आई होप आप भी कर पाए। तो उसके लिए मुझे मौका दें। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, थोड़ा सा हम न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, क्वेरीज भी लेंगे आपके। ठीक है, सो क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के सामने? आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए अभी के लिए, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा क्लास करके हम वापस आएंगे डिस्कशन मोड में। ठीक है, अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो आप मुझे एक थम्स अप दे सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दिशी। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है प्लीज। ये जिसने भी अच्छा यस लिखा है प्लीज हटा दीजिए, थैंक यू। तो अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, अंक शास्त्र जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी भी एक पुराना विज्ञान है। नंबर्स जो भी हमें दिखते हैं, जो भी हमारे स्क्रीन पे आते हैं, हमारी गाड़ी के नंबर होते हैं, हमारे फोन के नंबर्स होते हैं, हमारे घर का नंबर होता है, ये सभी नंबर्स हमसे बहुत कुछ कहते हैं। कई बार ये हमें अच्छी वाइब्रेशन दे रहे होते हैं, कई बार हमें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे? इसको हम चेक ऐसे करेंगे कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ ये नंबर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं जब हम अंक शास्त्र को, अंक ज्योतिष को डीप डाइव करते हैं। तो अभी लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि न्यूमरोलॉजी क्या है, तो न्यूमरोलॉजी अंकों का एक समूह है, और ये हर एक अंक किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो भी प्लैनेट्स हैं, भाई प्लैनेट्स के सिस्टम की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ईश्वर ने आपको और हमको बनाया, इस दुनिया पे भेजा भेजा हमें यहाँ पे, तो ईश्वर के पास हम इतने करोड़ों लोगों को देखने का समय नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं।
तो हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं, जो भी दिनचर्या है, उसमें हम जो भी अच्छे काम करते हैं, जो भी बुरे काम करते हैं, ये सारी चीजें प्लैनेटरी मूवमेंट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होती हैं। जब हमारी बर्थ होती है तो एक बर्थ का एक टाइम होता है, उसमें भी कोई ना कोई नंबर होता है, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से जो प्लैनेट्स हैं इनको एक रोल दे दिया जाता है। अब हमारी लाइफ इन्हीं प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती है। हमने प्लैनेट्स के बारे में सभी ने सुना ही है, हम देखते भी हैं, हमें एटलीस्ट सूर्य तो हर रोज दिखता है, सूर्य चंद्रमा, 2 प्लैनेट्स तो नजर भी आते हैं, राइट। धरती पे हम रहते हैं और हमें 2 प्लैनेट्स नजर भी आते हैं। तो हम समझेंगे कि हर प्लैनेट की वाइब्रेशन क्या है, क्योंकि मैं आपको बेसिक से पढ़ा रही हूँ। तो बेसिक में सिर्फ पहले मैं आपको यही समझाऊंगी कि हर एक प्लैनेट कौन सी एनर्जी लेके आता है, क्या है उसके पिटारे में हमें देने के लिए, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी जो मैं आपको समझा रही हूँ लेमैन लैंग्वेज में, ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है, यूनिवर्स की भाषा है। जैसे आप और मैं अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, बीच बीच में मैं अंग्रेजी का भी यूज करती हूँ, वैसे ही यूनिवर्स की कम्युनिकेट करने की एक अपनी भाषा होती है, एक अपना तरीका होता है। तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज हमें प्लैनेट्स के थ्रू समझ में आता है, जब हम प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स को अपनी लाइफ में होते हुए देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी तक सुना होगा, मैंने किसी को बोला कि आपका मून वीक है, किसी को मैंने बोला कि आपका सन बहुत अच्छा है, आप सन की एनर्जी कैरी करते हैं, विच मीन्स उस इंसान के साथ इस समय जो प्लैनेट एसोसिएटेड है फॉर नाउ, दैट इज सन, जो उसको लाइफ में ग्रोथ दे रहा है। किसी किसी का सन वीक हो सकता है तो उसको सपोर्ट की कमी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स हर प्लैनेट कैरी करता है, उन्हीं एट्रीब्यूट्स की स्टडी को हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो ये इतने प्रकार की न्यूमरोलॉजी अवेलेबल है हम सभी के पास, चाइनीज, वैदिक, चीरो, चाल्डियन, पाइथागोरियन। तो ये सारी न्यूमरोलॉजी को मैंने थोड़ा थोड़ा स्टडी किया, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में समझा। तो मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, मैं उनको आपको बेसिकली इन चीजों का एक निचोड़ देने आई हूँ अपने कोर्स में। ना तो ये पूरी तरह चाइनीज मिलेगा, ना ये वैदिक है, ना ये कीरो है, ना ये शाल्डियन है, ना ये पाइथागोरियन है। इट इज माय ओन रिसर्च ऑफ ऑल दीज न्यूमरोलॉजी पैरामीटर्स, क्योंकि मैंने इन पर काफी समय दिया है। तो मैं अपनी रिसर्च, अपनी फाइंडिंग्स ही आपके साथ साझा करूंगी, क्योंकि हर एक साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सागर है। किसी एक में भी अगर आप ठीक से उतर जाएं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इस जीवन को मीनिंगफुल बना सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपने लिए रोजगार भी बना सकते हैं। सो इट हैज गॉट अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो अब जब मैं प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ सोलर सिस्टम में, तो सबसे पहले जो प्लैनेट्स का राजा है, विच इज द लीडर, द सन, जो हम सभी को दिखाई देता है। अनफॉर्चुनेटली आजकल फॉग ज्यादा हो रहा है, सर्दियों का समय है, तो सूर्य देवता थोड़े से गायब रहते हैं, तो हमें तकलीफ होती है, हम वेट करते हैं किस दिन सन आएगा, तो वील स्पेयर सम गुड टाइम। तो सन की अगर हम बात करें तो सन के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे एक राजा, जैसे एक लीडर, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही वाइब्रेंट है, जो बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ है, बहुत एम्बिशियस है, एक राजा की तरह काम करने वाला इंसान, क्रिएटिव इंसान, जो बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड है। डोंट कम इन बिटवीन बेटा, थैंक यू। ओके, सो डिटर्मिनेशन जिसके पास बहुत ज्यादा है, जो बहुत डिटरमाइंड है, जो अकेले काम करने में ज्यादा अच्छा फील करता है, क्योंकि अगर सन है, लीडर है, तो उसको अकेले काम करना आता है, उसको पता है कि मैं अकेले भी बहुत कुछ कर सकता हूं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि ऐसा इंसान जिसके पास सन की एनर्जी ज्यादा होगी, वो टीम में अच्छा काम नहीं कर पाता। मतलब हर एक पॉजिटिव चीज में आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव भी मिलेगा। तो सन की एनर्जी के साथ क्या है कि ये लोग अकेले ही बहुत बड़े बड़े टास्क करने लग जाते हैं, दे डोंट लुक अप टू अदर्स। So they cannot be good team players, but they can be a good leader. So if they get a good team, they can drive the team to get the desired results. These people are very inventive. They have their own ideas, creative ideas. इनका confidence जबरदस्त होता है, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है इनकी। नेगेटिव्स की अगर मैं बात करूं सूर्य की, अब सूर्य की गर्मी जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हम सभी एसी को ढूंढेंगे, है ना, ठंडक की तरफ जाएंगे, पहाड़ों की तरफ जाएंगे। तो ऐसे ही जब सूर्य वाले लोगों की एट्रीब्यूट्स, मतलब सन की हीट बढ़ती है, तो ऐसे लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। हीट है अंदर, एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, लोग जिद्दी हो जाते हैं। अगर आप इनको कुछ समझाएंगे, अगर किसी का सूर्य खराब है, पीड़ित है, तो हम कहेंगे ऐसा इंसान बहुत जिद्दी है, अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, या कई बार अपनी पावर का यूज ही नहीं कर रहा, तो उसको हम कहेंगे लेजी हो जाते हैं। ऐसे लोग सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाते हैं, मतलब अपने बारे में सोचेंगे। तो जब जब सन किसी का वीक होगा, खराब होगा, तो ऐसा इंसान अपनी पावर्स का या तो यूज ही नहीं करेगा या नेगेटिव यूज करेगा, विच मीन्स
डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा और हाईली इगोइस्टिक भी हो सकता है, और हमेशा ये सोचेगा कि पहले मैं, आई एम सर्वे सर्वा, ये वाला भाव आ जाता है जब जब सन हमारा खराब हो जाता है। एक होता है नेगेटिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब बहुत ही बेइंतहा खराब होना। तो जब जब किसी का बेइंतहा खराब सूर्य होता है तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। जितने भी टेररिस्ट होते हैं इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, भाई अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रहे हैं, तो क्या हो गया, इनका सन डिस्ट्रक्टिव हो गया, ये नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो सन के पॉजिटिव ट्रेड्स भी है, नेगेटिव भी है। अब हमें ये समझना पड़ता है कि हम कैसा जी रहे हैं, हम कौन से ट्रेड्स को कैरी करके चल रहे हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस तो है। आगे चलते हैं, मून की एनर्जी को समझते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको मून के बारे में बताना चाहूंगी कि जब से हम 20th सेंचुरी में आए हैं, नाउ वी आर इन 2024, 2000 के बाद से, सन 2000 के बाद से आपने नोटिस किया होगा कि सडनली जो सुसाइड कमिट रेट है, अगर मैं सिर्फ इंडिया की ही बात करूं, सिर्फ इंडिया पे ही कॉन्सेंट्रेट करूं, कमिटिंग सुसाइड रेट हैज गॉन वे वे हायर देन 19th सेंचुरी। उसका रीजन है कि ये जो सदी है जिसमें आप और हम जी रहे हैं, ये मून ड्रिवन है। आप इसका पहला नंबर ही देखिए, 2000, 2001, 2002, 2003, इसमें 2 डोमिनेट कर रहा है। सबसे पहले 2 आ रहा है, 2024 में 2 बार 2 आ रहा है, 1 बार 4 आ रहा है। तो ये किसकी एनर्जी कैरी करके चल रहा है, 2 टाइम्स मून की एनर्जी और 1 टाइम 4 नंबर विच इज राहु, जो हम आगे पढ़ेंगे, राहु की एनर्जी। तो ये जो साल है या इस पूरी सदी की अगर हम बात करें तो मून डोमिनेटेड है। अब हम सभी के ऊपर मून का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो जिन लोगों का मून अच्छा है, जो लोग अपने मून को या अच्छा कर पाए हैं थ्रू रेमेडीज, वो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स लेंगे, और जिनका मून डिस्टर्ब है वो और परेशानी में घिरते चले जाएंगे, केओटिक होती चली जाएगी उनकी जिंदगी। क्योंकि मून जब पॉजिटिव होता है तो बहुत अफेक्शन देता है इंसान की पर्सनालिटी में। ऐसा इंसान बहुत लव करेगा, लोगों को हेल्प करेगा, बहुत ब्यूटीफुली अपने आप को कैरी करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और ऐसा इंसान बहुत अच्छा टीम प्लेयर होता है, कोऑपरेटिव होता है, टीम में काम करना जानता है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है, बहुत बढ़िया डिप्लोमेट होता है। मतलब अगर इसको कोई कठिन बात भी बोलनी है, कोई तीखी बात भी बोलनी है, तो द पर्सन नोज वेरी वेल एज टू हाउ टू प्ले हिज वर्ड्स। बहुत अच्छी डिप्लोमेसी आती है, ऐसा इंसान बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर हो सकता है, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकता है। ये लोग डिटेलिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं। जब जब मून हमारा पॉजिटिव होता है तो हम बहुत मॉडेस्ट हो जाते हैं, हम कई बार दूसरों के लिए ज्यादा सेंसिटिव भी हो जाते हैं, दूसरों की नीड्स को बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं। भले ही किसी ने हमसे कहा हो या ना कहा हो, हम बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मून पॉजिटिव है। लेकिन यही मून अगर हमारा खराब हो जाए, किसी वजह से नेगेट करे, इसका इन्फ्लुएंस नेगेटिव चल रहा हो हमारे जीवन में, तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट्स में जल्दी पड़ेंगे। हमें जो भी चीजें मिली हैं ईश्वर से, हमारी सराउंडिंग से, हमारे वेल विशर्स से, हमारी फैमिली से, वी विल नॉट पे रिगार्ड टू दैट, विल बी वेरी डिसकंटेंटेड, विल बी वेरी वेरी डिससेटिस्फाइड। और हमें कोई जरा सी बात बोल दे, हम इजिली ऑफेंड फील करेंगे, हर्ट फील करेंगे, हर चीज की जल्दबाजी में रहेंगे, और मूड स्विंग्स कह लो या आप अवे फॉरवर्ड टुवर्ड्स डिप्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग ओवर इमोशनल होने लगते हैं। जब जब चंद्रमा हमारा पीड़ित होता है, हमें बिना वजह रोना आता है, बिना वजह हम किसी के इमोशंस में बह जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं नहीं मैं इतना अनस्टेबल कैसे हो सकता हूँ, आई वॉज नॉट नेवर लाइक दैट। बट अगर आपका फेज चल रहा है मून का, तो उस समय अगर आपको नेगेटिव ट्रेट मिल रहे हैं, इसका मतलब आपको मून पे काम करने की जरूरत है। अगर आपका दिमाग को इजिली कैरी अवे कर लेता है, इट मीन्स आपका मून वीक है। क्योंकि एक बात को समझ लीजिए, हम सभी की बॉडी में, हम सभी 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं जब हमें ईश्वर ने बनाया। तो हम सभी की बॉडी में जो जल तत्व है, जो पानी है, उसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। वी हैव 70% ऑफ वाटर एलिमेंट इन आवर बॉडी। अब 70% अगर पानी है, तो वही पानी तो ऊपर ऊपर हिलोरे मारेगा। अभी फुल मून गया, 2 दिन हुए, टुडे इज व्हाट, टुडे इज 27th, 25th को फुल मून था। फुल मून के आसपास क्या होता है, आपने देखा होगा, जो सी साइड्स होते हैं उसमें हाई टाइड्स आती हैं, हाई टाइड्स आती है ना, तो जितने भी इस दुनिया में पागल खाने हैं उन सभी में सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, सो दैट हाई टाइड्स में जो पागल लोग हैं वो कुछ बड़ा पागलपन ना करें, एक दूसरे को हर्ट ना करें, खुद को हर्ट ना करें, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। क्योंकि आप देखते हो वहां पर भी हाई टाइड्स आ रहे हैं, समुद्र में भी। तो हमारी बॉडी में भी जब 70% पानी है, तो ड्यूरिंग फुल मून नीचे से पानी ऊपर की तरफ हिलोरे मारेगा। सो अगर आप उस समय ड्यूरिंग फुल मून, मतलब 2 दिन पहले, 2 दिन बाद और
on the same day of full moon, if you are happy, if you are actually happy, your emotions will blossom like anything. But if you are sad for some reason, किसी भी बात से आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो वही सैडनेस आपकी बॉडी में ऊपर की तरफ आएगी, विच मीन्स यू विल फील मोर डिप्रेस्ड। आप किसी छोटी बात से परेशान थे, अब आप इतने परेशान हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि मुझे डिप्रेशन का इलाज करवाना पड़ेगा, आई नीड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन माइट अकर बिफोर यू इफ मून इज नेगेटिव इन योर चार्ट। ठीक है, तो मून का बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि हम लोग जिस सदी में रह रहे हैं, दिस इज मून ड्रिवन। जब से 2000 आया और अभी तो ये चलेगा ना, लंबा लंबा दौर है मून का, तो मून से हम सभी बच नहीं सकते। हमें सभी को अपने मून को ठीक करना है। हर चीज की रेमेडी पहले तो हमें समझना होता है और एक्नॉलेज करना होता है कि ये चीज खराब है। तो जब हम मान लेते हैं कि हमारा ये खराब है, अब हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है, फिर हमारी विल पावर काम करती है, तब जाके हम उस ग्रह के एट्रीब्यूट्स को अपने पर्सनल चार्ट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं थ्रू सम रेमेडीज। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्लैनेट की बात करते हैं। ये है हमारे गुरुदेव जुपिटर। गुरु की जब बात आती है तो ज्ञान अपने आप ही आ जाता है। तो गुरु के अगर मैं पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो ऐसा इंसान बहुत नॉलेजेबल होगा, बहुत आर्टिस्टिक होगा। अब क्योंकि ज्ञान ज्यादा है तो डेफिनेटली चार्म भी करेगा। जिसके पास भी ज्ञान होता है, आप सुनते हो ना कि आप उसको मन करता है कि उसको बैठ के सुने। कहीं पे भी अच्छी बात हो रही होती है तो आपका कान उधर उस तरफ अट्रैक्ट होता है, आप सुनना चाहते हो क्या अच्छा हो रहा है, आई शुड गेट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप ये क्लास भी कर रहे हो तो अगर आपको अच्छी नहीं लग रही होती तो आप अभी यहाँ बैठे नहीं होते, आप दूसरे स्टेप करके कहीं और चले गए होते। अभी आप में से जितने भी लोग जुड़े हैं अपने काम को साइड में करके मुझे सुन रहे हैं, विच मीन्स कि यू आर गेनिंग समथिंग आउट ऑफ योर। और जैसे ही आपको लगेगा कि नहीं यहाँ कुछ मतलब का नहीं, आप यहाँ से स्विच करके कहीं और चले जाएंगे। सो जुपिटर पॉजिटिव होते जब होगा किसी का, तो आप देखेंगे ऐसा इंसान बहुत क्रिएटिव होगा, बहुत इंथुसियास्टिक होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होगा, उसका ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, उसका अंदाज बहुत अच्छा होगा। अगर ये इंसान किसी भी फील्ड में कुछ करना चाहता है, चाहे सिंगर है या कोई सोशल एक्टिविस्ट है, सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान का भंडार है और उसको एक्सप्रेस करना आता है। ये जुपिटर देता है, जुपिटर का नैसर्गिक स्वभाव है। जैसे हमें गुरु ज्ञान देता है, वैसे ही जब गुरु हमारा अच्छा होता है तो हमारी लाइफ की काफी चीजों को ये ठीक कर देता है, क्योंकि ये देने वाला प्लैनेट है। नेगेटिव अगर किसी का हो गया तो ऐसा इंसान अपने ज्ञान का मिसयूज करेगा। अब अगर कोई इंसान जिसका जुपिटर नेगेटिव है तो अपनी पावर का भी गलत यूज कर सकता है। वो लोगों की बुराई करने में समय व्यर्थ करेगा, ही विल बी वेरी क्रिटिकल अबाउट अदर्स। वो अपने शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, अपने कंधे झटक के चला जाएगा, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। आपने देखा होगा किसी किसी पार्टी में कोई ऐसा आउटफिट पहन के आ गया या कोई ऐसा अजीब सा मेकअप करके आ गया जो बिल्कुल भीड़ से अलग लग रहा है। ये एक निशानी होती है खराब बृहस्पति की। जब जब बृहस्पति किसी का खराब होगा तो आप देखेंगे ऐसा इंसान, उसने मेहनत तो बहुत करी लेकिन वो इतना ज्यादा ऑड वन आउट लगा कि आप समझ जाओ कि बृहस्पति खराब है। तो ऐसे इंसान से थोड़ा सा बचने की कोशिश करो, क्योंकि ये इसके साथ समय देना, उससे बात करना अपनी एनर्जी को ड्रेन करने के बराबर है। और ये डिस्ट्रक्टिव कब होता है? जब जब जुपिटर डिस्ट्रक्टिव होगा तो आप देखेंगे ऐसा इंसान हिपोक्रेट हो जाएगा। मतलब आपके मुंह पे कुछ और कहेगा, पीठ पीछे कुछ और होएगा। ही विल नॉट बी द सेम पर्सनालिटी। बहुत ज्यादा डुअल नेचर हो जाता है, लोगों से घृणा करने लगता है, इनटॉलरेंट हो जाता है और गंदे शब्दों का प्रयोग करता है। जब जब जुपिटर खराब होगा आप देखेंगे ऐसा इंसान गाली गलौज बहुत करेगा। आए दिन उसके मुंह पे आप देखेंगे 2 लाइन बोलेगा तो उसमें एक शब्द गाली का जरूर होगा। तो अगर आप में से और हम में से किसी का है ऐसा, तो आप समझ लीजिए कि आप खराब जुपिटर लेके बैठे हैं, अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंट गाली देने की आदत है, क्योंकि ये खराब जुपिटर की निशानी है। तो कोई सिम्टम्स होते हैं जिससे हम जज कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या ये प्लैनेट सही रिजल्ट दे रहा है, क्या ये खराब दे रहा है। अब अगर हमें उसको बेनिफिट्स में उसको कन्वर्ट करना है तो उसकी रेमेडी करते हैं, जो उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम शेड करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं नेक्स्ट प्लैनेट कौन सा है। तो ये है जी हमारा यूरेनस, राहु। अच्छा, बाय द वे इस साल की एनर्जी में जैसे मैंने बोला 2024, तो इसमें 2 बार 2 आ रहा है, 1 टाइम 4 आ रहा है। 4 इज व्हाट? 4 इज राहु। राहु क्या है? राहु वो है जिसने अमृत का पान गलती से किया था। जब मोहिनी बनकर विष्णु जी देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तो ये देवताओं की वाली लाइन में जाके बैठ गए थे और गलती से, मतलब देवताओं को पिलाते पिलाते गलती से मोहिनी ने, मतलब विष्णु जी ने इनको भी पिला दिया। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि ये तो चीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपना चक्र
भेज दिया। तो क्या हुआ कि वो अपने ऊपर ले चुके थे, मुंह में चला गया था, तो उनका जैसे ही गला कटा तो वो नीचे तो नहीं गया, वो अमृत बीच में ही रह गया। इसलिए राहु हो गया सर, जो जीवित है, मर नहीं सकता, और जो नीचे की बॉडी थी इसी इंसान की, वो बन गया जी केतु। ठीक है। अब राहु और केतु, सर और बॉडी अलग अलग है, तो एक तरह की तड़प है। राहु एक खोज है, राहु एक इन्वेंशन की भूख है, और राहु मैं कहूंगी इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी चीजें, ये सब राहु ड्रिवन है। अभी आप और मैं किसी ना किसी डिवाइस पे ही लॉग इन है। मैं लैपटॉप पे हूँ, आप मोबाइल फोन पे हो सकते हैं, टैबलेट पे हो सकते हैं। यू एंड आई, बोथ ऑफ अस आर नाउ कनेक्टेड थ्रू राहु। राहु इज द मीडियम। इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी कार्य क्षेत्र राहु के हैं। तो जब जब किसी इंसान का राहु अच्छा होता है, ऐसा इंसान बहुत एक्यूरेट होता है अपनी बात रखने में, बहुत डिसिप्लिन होता है। मैं इसके पॉजिटिव ट्रेट्स बता रही हूँ। ऐसा इंसान अगर आपके जीवन में है तो ये लोग अपने डिसिप्लिन से बहुत चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और अगर देश के, मतलब देशभक्ति वाले किसी काम में है, सपोज फौज में है, तो बहुत ही ज्यादा पेट्रियोटिक होते हैं, बहुत बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, सिंसियर होते हैं, ये लॉ के साथ चलने वाले लोग होते हैं। तो जब जब राहु अच्छा हुआ, ऐसा इंसान आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिनेरियन होने की वजह से बहुत बड़े बड़े काम करेगा। मतलब जितने भी लोग गैलेंट्री अवार्ड्स पाते हैं, उनके पास मंगल की एनर्जी और राहु की एनर्जी जरूर होती है, क्योंकि इसके बिना ये हो नहीं सकता। ये दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से होता है। अगर मैं यही राहु की नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की बात करूं, नेगेटिव क्या होगा, ये अपनी पावर का मिसयूज करेंगे, ये बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे। कई बार आप देखेंगे ये डल हो जाएंगे फॉर नो रीजन। और जहां पर सपोज बहुत हंसी मजाक, हंसी ठाट्टा चल रहा है, वहां पर जाके ये ह्यूमरलेस हो जाएंगे, एक ऐसी बात करेंगे पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। और अफेक्शन तो दूर दूर तक नहीं करेंगे, और अगर काम कर रहे हैं तो शायद अजी भाई जी सामान है, दे दो एक पत्ता। ये कौन है भाई, यहाँ से प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ। जिसने भी ऑन किया हुआ है प्लीज म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। हाँ, तो मैं राहु की जो बात कर रही थी, राहु अगर नेगेटिव है तो ये नैरो माइंडेड हो जाता है ऐसा इंसान, और अफेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। किसी काम में लगा हुआ है तो शायद इतना ज्यादा ओवर वर्कोहॉलिक हो जाएगा कि बाकी चीजों से दिमाग हट जाएगा, उसको ध्यान ही नहीं रहेगा वो कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। Just because he's focusing on one thing, he's ignoring rest of everything which has more value than probably what he's doing right now. डिस्ट्रक्टिव होने के केस में हम देखते हैं कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा क्रूअल हो जाएगा, बहुत वायलेंट हो जाएगा, इसको किसी का मर्डर करने में भी डर नहीं लगेगा। ही विल नॉट थिंक ट्वाइस। तो ये क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, खराब राहु से पीड़ित होते हैं, उनका राहु खराब होता है। इमोशंस खत्म हो जाते हैं, हेट रेट, घृणा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेररिस्ट को जब पकड़ा जाता है तो उनसे जब बातचीत होती है, पुलिस वाले जब उनसे इंटेरोगेट करते हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें निकल के आती हैं जो सुन के बहुत घृणा वाली फीलिंग आती है कि ये ऐसा कैसे सोच सकते हैं, हाउ कुड दे बी सो इनह्यूमन। ये राहु का नेगेटिव होना, राहु का डिस्ट्रक्टिव होना देता है। ठीक है। अभी हमने सिर्फ 4 प्लैनेट्स को स्टडी किया है। Now I would like to come back and speak to you and hear your voice कि जो भी हम अभी जितना भी डिस्कस कर रहे हैं, how are you feeling about it? Could you connect through this? अच्छा, I could see many messages क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाई during this conversation. किसी ने श्री राम जी के ऊपर कुछ लिखा है, कौन है ये, नाम बताएंगे? हैंड रेस कर लीजिए प्लीज, मैं पूरा नहीं पढ़ पाई, बहुत चैट विंडो पे नहीं दिख रहा था। आई वुड लाइक टू स्पीक टू दिस पर्सन प्लीज। अच्छा, छाया सत्रा जी ने हैंड रेस किया हुआ है। मैं पहले ऊपर आती हूँ। लेट मी सी हु ऑल हैव रेज्ड देयर हैंड। ओके, सबसे पहले मैं छाया जी से बात करूंगी। अनम्यूट कर लीजिए। मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए बोला है, प्लीज चेक करिए आप कर पाएंगे वहां से। Yeah, I did. Hello, ma'am. आई कुड नॉट सी यू। अच्छा, छाया जी आ गई हैं। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। Hello, good evening. कहाँ से हैं आप How are छाया? you? आई एम वेरी फाइन, हाउ अबाउट यू? I'm from Mumbai.
You're from I'm Mumbai. from Mumbai. You're very authoritarian person. आप अथॉरिटी के साथ काम करते हैं. आपकी पर्सनालिटी मैं कहूंगी पालने वाली है. You look up to your people very well. You're very grounded. और बहुत एक्सपीरियंस आपको लाइफ ने दिया है. आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, फिर आपसे बात करेंगे. 25th April 1977. I could not get that. Please repeat. 25th April 25th April. 1977. ओके ओके. आप लाइफ में बहुत अकेली रही हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करती रही हैं, लेकिन आपको लाइफ से बहुत निराशा मिली है. You're a very Yes. strong pillar for your family, for your friends, for people in your life, but you haven't received this support from anybody else. It's true. It's very true. क्या करती हैं आप छाया? Part-time job. Sorry, I could not understand that. Part-time job. Part-time पार्ट job. टाइम जॉब करते हैं. अच्छा, ओके. कोई क्वेश्चन है आपके मन में? क्योंकि मैं काफी चीजें देख पा रही हूँ जो मैं यहाँ नहीं बोल सकती, ऑब्वियसली इतने लोगों के बीच में. आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक चीज है तो आप पूछ सकते हैं. I don't mind even if you say in public. It's okay with me. Actually, my life is stuck, so I don't know. I see very tough phase in your life right now. और आपने पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स फेस किए हैं. मतलब आई डोंट नो, आपकी एज के हिसाब से भी आपने बहुत एक्सपीरियंस लिया है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में रिफ्लेक्ट हो रहा है. लेकिन मैं ये कहूंगी कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी परेशानियों का अंत क्यों नहीं होता. वाई ओनली मी, वाई ओनली मी, ये थॉट्स आते हैं आपको. Yes. आपके लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है, जिसमें भी आपकी आस्था है अपने आप को सरेंडर कर दो. आप उसके आगे जो भी आपका गॉड है, जिस धर्म को भी आप मानते हो, उसमें पूरी तरह समर्पित हो जाओ, क्योंकि आपका वहीं पर कल्याण होना है. यू हैव टू बी इनटू दिस ऑकल्ट फील्ड, और यू हैव टू बी इनटू मेडिटेशन, और यू हैव टू बी इनटू more religious activities. That is the way forward for you. If you would start getting involved, gradually you will see peace coming your way forward. That is the only way out. बहुत challenges हैं. अब उन challenges को मैं यहाँ पे नहीं obviously कर सकती, बहुत सारे लोग हैं, but यही कह रही हूँ कि मैंने आपको solution बताया है. What you can do for now, at least you can meditate, at least Yeah. spare some own time, some me time, जिसमें आपको कोई वॉच ना कर रहा हो. यू हैव नथिंग टू डू विद अदर्स. यू आर जस्ट विद योर ओन सेल्फ. दैट विल गिव यू सम सेंस ऑफ रिलीफ. Okay. How will be this year for me, ma'am? ओके, जस्ट अ मिनट. This year will be so-so, not so good, not so bad, but this will be a quite light year, I would say. Not very exciting, not very dull. Okay. वैसे वाला रहेगा. ठीक है. Thank you. You're welcome. सुमित सागर, अनम्यूट कर लीजिए. जी नमस्ते मैम. नमस्कार जी. आपने बहुत अच्छी प्रतिमा लगाई हुई है, लेकिन मैं आपको भी देखना चाहती हूँ. एक्चुअली लाइट कट गई है, तो Sorry? लाइट प्रॉब्लम इसलिए ऑन नहीं थी यहाँ पे मैम. आई एम सो सॉरी. फिर मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी. आप लाइट नहीं है तो प्लीज वेट करिए, कल की क्लास में बात करेंगे. देखिए, अभी तो लाइट आ गई, अभी तो आप दिख रहे हैं. मैम लाइट नहीं, ये डिस्प्ले का ब्राइटनेस के कारण आ रहा है कोई ऐसा. बात नहीं, यही तो मैं आपसे चाह रही थी. कहाँ से हैं आप सुमित, बताइए. भागलपुर बिहार से मैम. अच्छा, बिहार से हैं आप. ओके. आपको ना लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से आता है. आप अपनी फैमिली में भी बैलेंस करते हैं, अपने दोस्तों के बीच में भी चीजों को बैलेंस करते हैं. आप बहुत अच्छा मैनेज करते हैं चीजों को. क्या करते हैं आप? प्रोफेशन क्या है आपका? अभी तो स्टूडेंट लाइफ में हूँ मैं. स्टूडेंट लाइफ में. ओके. डेट ऑफ बर्थ बताइए. 22/9/2002. 22/9/2002. ओके. आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं. आप कोई भी काम होने से पहले, कुछ भी होने से पहले आभास हो जाता है, चाहे अच्छा हो जी या बुरा हो. जी बिल्कुल. तो आप अपनी इंट्यूशंस पे काम करिए, ये आपको आगे लेके जाएंगे. इसको अपनी ब्लेसिंग बनाइए, इसको अपनी परेशानी का कारण मत बनाइए.
इसका यूज किस प्रकार कर सकते हैं? इसका यूज आप ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी भी विद्या को सीख सकते हैं, उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके पास वो मून की एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है ऑकल्ट फेज में आगे जाने के लिए। और मैम कैरियर अपॉर्चुनिटी किस लाइन में ठीक रहेगा? मेडिकल साइंस ठीक रहेगा क्या? मेडिकल में भी आप जा सकते हैं, दैट इज ओके। मेडिकल इज अगेन समथिंग विच यू कैन थिंक ऑफ फॉर श्योर। मैम 24 में नीट का एग्जाम दे रहे हैं, क्या ये ठीक रहेगा क्या? 24 ईयर इसी साल 5 में कोई एग्जाम नीट। इस साल ज्यादा मेहनत कर लो, क्योंकि अगला साल बहुत क्रूशियल है, अगले साल आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। इस साल ज्यादा मेहनत कर लो तो चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ठीक है इस साल की एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, ओके मैम। इमोशंस पे थोड़ा सा काम करो, इमोशंस जल्दी डिस्टर्ब होते हैं आपके। जी ठीक है, चलो, थैंक यू। लता, अनम्यूट कर लीजिए। लता, आर यू देयर? यस मैडम। हाँ जी, कहाँ से हैं आप लता? मैं हुबली कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक से हैं। जी तबीयत ठीक नहीं है आपकी? मैं 6 साल से बेड रिडन हूँ। ओह माय गॉड। जी, इसके बारे में पूछना चाहती थी, और एलर्जी किसी डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है मेरे को एलर्जी है। आपकी आवाज साफ नहीं आई मुझे, प्लीज फिर से बताइए। डॉक्टर पहचान नहीं पा रहे किस तरह की एलर्जी है, ये सिम्टम्स, ये कब तक ठीक हो जाऊंगी, कब मैं चल फिर सकूंगी, ये पूछना चाहती थी। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 जुलाई 1981। लता जी, आपने खुद ही बताया कि आप पिछले कई सालों से बेड रिडन हैं। चीजें तो डेफिनेटली खराब हैं, और इस साल थोड़ी सी और खराब स्थिति से बेहतरी की तरफ आप जाएंगे। मतलब अब मैं ये कह सकती हूँ कि फिलहाल आपके लाइफ में ये जो साल आया है, ये साल आपको बेटर करने के लिए आया है। तो आपकी एक एक इच्छा धीरे धीरे पूरी होगी, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई मिरेकल तो नहीं होने वाला, अचानक से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, मेडिकली भी आप फिट होने की तरफ इस साल अप्रोच करोगे। और आपकी छोटी छोटी खुशियां जो आप काफी टाइम से नहीं जी पाए हो, वो इस साल पूरी होती हुई दिख रही हैं। इट्स अ गुड टाइम, गुड ईयर। थोड़ा सा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो पॉजिटिव हो, क्योंकि लोगों की एनर्जी आपको कई बार खराब करती है। सपोज वो बहुत टाइम से आपको ऐसे देख रहे हैं, उसकी वजह से वो परेशान है, तो थोड़ा सा अगर आप बातचीत करके उनके अंदर भी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करो कि नहीं नहीं, आई एम वेरी ब्रेव, आई कैन बी व्हाट आई वाज बिफोर। तो आपकी एनर्जी से, आपके अच्छे वर्ड से उनको भी एनर्जी मिलेगी, और वही वापस आपको रिफ्लेक्ट होके मिलेगी। जिनसे भी आप दिन भर उठते बैठते हो, जो भी आपका ख्याल रखते हैं, उनको भी एनर्जी देने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा जो नेगेटिव हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसकी वजह से भी आपकी रिकवरी थोड़ी स्लो हुई है। लेकिन ये साल अच्छा है, इस साल चीजें अच्छी होंगी फॉर श्योर। फिर सकूंगी ना मैडम, मैं फिर से चल सकूंगी। आप डेफिनेटली चल पाएंगी, डेफिनेटली चल पाएंगी, कोई दो राय नहीं है इसमें। टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन आप डेफिनेटली अपने पैरों पर खड़ी होंगी। और जिस दिन ऐसा हो जाए, मुझे कॉल करके जरूर बताइएगा। आई वुड बी हैप्पी टू हियर दैट न्यूज फ्रॉम यू। टेक केयर। सुमित, आपसे मेरी बात हो चुकी है। राहुल सैनी, अनम्यूट कर लीजिए। सुमित, प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए आप। राहुल सैनी। हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग राहुल, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप बताएं। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। कहाँ से हैं आप राहुल? चूरू डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान।
राजस्थान से हैं। आप अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज्यादा पजेसिव रहते हैं अपनी चीजों को लेके, ऐसा है? क्या पॉजिटिव मीन्स मैम? हाँ, पॉजिटिव मतलब? मतलब किसी भी चीज को पकड़ के रखना। सपोज कोई चीज है आपकी, सपोज मोबाइल फोन है, तो उसको बहुत पकड़ के रखना कि कोई छुएगा नहीं, मेरा है। कोई रिश्ता है आपका, उसको बहुत पकड़ के रखना कि कहीं कोई नजर ना मार दे, कुछ ऐसा ना हो जाए। आपकी हंसी बता रही है, चलिए इस पे आगे बात नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। बहुत सारी पब्लिक है यहाँ पे। अच्छा, अब ये बताइए आप करते क्या हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ। किसकी निफ्ट की तैयारी? रीट की राजस्थान के लिए जो प्रिपरेशन होती है ना उसकी। अच्छा, प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, ओके। आपकी लाइफ में कोई एक अच्छा इंसान है इस समय आपके आसपास, उसकी एनर्जी है आपके साथ, जिसकी वजह से लाइफ काफी ब्लॉसम कर रही है? कोई इंसान है आपकी लाइफ में? मम्मी पापा। कोई अच्छा दोस्त, कोई अच्छा साथी, क्योंकि वो वाला फेज आपका चल रहा है यहाँ पे, और इनफैक्ट आप बहुत इमोशनल भी हैं उस चीज को लेके। ना मैं वैसा तो कुछ नहीं है साथ में मम्मी पापा। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाहते, मैं छोड़ देती हूँ उसको, नहीं मैं ट्रिगर करूंगी। लेकिन जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये सबसे पहले ऊपर आ रहा है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। 27/2/004। 20 20 जुलाई 2004। 20 जुलाई 2004। क्या? ओके। अच्छा, ये साल ना थोड़ा सा लेबर ज्यादा करना पड़ेगा आपको, काम ज्यादा करना पड़ेगा, रिजल्ट्स कम आएंगे। और इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि मुझे बहुत 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 ज्यादा हार्डवर्क करना है, चाहे फिर वो करियर के लिए हो, चाहे वो कोई प्लानिंग के लिए हो, क्योंकि ये आपको रिजल्ट तो देगा लेकिन पूरी तरह निचोड़ने के बाद आसानी से कुछ नहीं मिलेगा इस साल। ठीक है? तो बहुत मेहनत करनी है और मेहनत के लिए यहां से प्रिपेयर होना है। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। विशाल भाटिया, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, पर आप दिखाई नहीं दे रहे मुझे। मैं एक मिनट कैमरा ऑन कर रहा हूँ। हाँ जी, ओके। हाय कल्पना। हेलो, कहाँ से हैं आप विशाल? मैं वैसे दिल्ली से हूँ, फिलहाल मुंबई में हूँ। एंड मैं आप लोगों का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ और ओल्ड फ्रेंड हूँ। अच्छा, विशाल राजपूत। जी 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 जी। Oh my goodness. Oh my goodness. I did not expect to meet 15 you. साल मुझे आज भी ऑलमोस्ट। याद है, आपने मुझे शायद एक बारी जब मैं एमबीए कर रही थी ड्यूरिंग 2008, आपने मुझे माता रानी का प्रसाद भिजवाया था। आई स्टिल रिमेम्बर दैट, आई ओ दैट टू यू, थैंक यू सो हाँ। मच। अच्छा ओके, है। ग्लैड ये बात ग्लैड दैट वी आर मीटिंग हियर। क्या चल रहा है जी, लाइफ में? बहुत उथल पुथल है बहुत। जब मैं पर्सनल सेशन लूंगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल मेरा करेंगे। मेन डेट ऑफ बर्थ बताओ आप। मेरे को वाइफ के लिए डिस्कस करना है सब। अच्छा, वाइफ का, चलो वाइफ का बता दो। आपको जो कंफर्टेबल हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को है ना करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है। जॉब में जो परफॉर्मेंस है वो नहीं हो रही है। सेल्स एज अ KRA है तो सेल्स नहीं हो रहा है। विशाल विशाल, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, कोई एक सवाल आप पूछ सकते हो, बहुत ज्यादा डेप्थ में जा नहीं सकते क्योंकि एक्यूरेसी आएगी नहीं, जी जी। आएगी नहीं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनर्जीज इन आवर सराउंडिंग्स। तो एक फाइन। सवाल पूछो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मेरी वाइफ को एक्टिंग में काम नहीं मिल रहा, एक्टिंग फील्ड में। अच्छा, सो ओके, ओके। डेट ऑफ बर्थ बताओ वाइफ का। 8 सितंबर 84। 8 सितंबर 84, 1984। ओके, एक बार अपना भी बता दो। 21 जैन। 21 जैन। जैन, ईयर बता दो। 1988। 1988, ओके।
अभी उसके लिए ना उसका ट्रैक सही नहीं है, जिस ट्रैक पे वो है, मतलब मुझे तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि प्रोफेशन ही उसके हिसाब से ठीक नहीं है। जो प्रोफेशन आप कह रहे हो ना, एक्टिंग में शी इज एक्सपेक्टिंग समथिंग, तो एक्टिंग प्रोफेशन इज नॉट अ राइट प्रोफेशन फॉर हर। इस वजह से उसको हर्डल्स बहुत आ रहे होंगे, हाँ जी जो चाह रही है वो हो नहीं पा रहा है। इसको हम डेफिनेटली पर्सनल कंसल्टेंसी में डिस्कस करेंगे। आई एम ग्लैड दैट वी मेट हियर। जी जी जी। चलेगा, मैं कल परसों में कॉल बैक करता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। डन दैट फॉर श्योर। ओके, थैंक यू विशाल। मैं बस किसी एक इंसान से और बात करूंगी बिकॉज टाइम इज मूविंग ऑन। कल उसके बाद हम वापस मिलेंगे एट 7 PM एंड वील डिस्कस। सो लेट मी सी हु एल्स आई शुड स्पीक टू फॉर दिस इवनिंग। शंभू सिंह, अनम्यूट कर लीजिए। आपका नाम ही इतना अच्छा है कि मेरा मन कर रहा है आपसे बात करने का। शंभू, आप हैं यहाँ पे? आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ मैम, हूँ मैं यहाँ पे। हाँ जी, कहाँ से हैं? हाय हेलो। मैम, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हैं, अच्छा। डेट ऑफ बर्थ बताइए शंभू। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1982। अरे वाह, 15 अगस्त के दिन हुए आप? 1982। अच्छा ये अब बताओ, मुझे 82 बोला ना बताइए कुछ। आपने? हाँ ओके। लाइफ में बहुत ज्यादा अ, जो मैं अभी देख पा रही हूँ वो ऐसा लग रहा है कि आप परेशानियों में घिरे हुए हो। बहुत तरह के बैटल्स एक साथ चल रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों के हाँ, बीच में आप जूझ रहे चारों हो। चारों तरफ परेशानी है, मैं अकेला हूँ। लड़ाई लड़ रही है, कर रही है। हम्म, ये साल कैसा रहेगा मैम, ऐसे ही चलता रहेगा कि बता रही हूँ, और परेशानियां बढ़ेगी? एक मिनट। इस साल ना बहुत टैक्टफुली आपको काम करना पड़ेगा। इस साल बहुत आसान नहीं रहेगा, ठीक मतलब खराब भी नहीं रहेगा, अच्छा भी नहीं रहेगा, सो रहेगा। लेकिन इसके बाद वाला जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है आपका, वो आपकी कई परेशानियों का सिल्यूशन देगा। मतलब आपका 2025 अच्छा होगा, 26 उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये जो 24 चल रहा है, इसमें आपको पॉज लेना है, बहुत सोच समझ के काम करना है। एक एक स्टेप जो भी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के रखना है। क्योंकि इस साल आप जितना नया कुछ करने की कोशिश करेंगे, उतनी परेशानियों में घिरते जाएंगे, ट्रैप होते जाएंगे। तो नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हैं उनको संभालिए, सहेजिए, और चीजें ठीक होंगी आगे। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच शंभू जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। बाकी लोगों से भी मैं यही कहूंगी कि जो भी हमने आज डिस्कशन किया, अगर आपसे बात हुई है तो आपको कैसा लगा, आप मुझे वो भी पर्सनल उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जिस नंबर से आप लोग ग्रुप में ऐड हुए हैं। वो एडमिन का नंबर है, वहां से मेरे पास मैसेजेस आ जाएंगे। तो आप उस एडमिन वाले नंबर पे मुझे पर्सनली बता सकते हैं, हाउ डिड यू फील अबाउट द क्लास, हाउ डिड यू फेल्ट ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद मी। और अगर बातचीत हमारी नहीं हो पाई है तो आपने जो भी मुझे बताते हुए सुना न्यूमरोलॉजी के बारे में, आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे एक फ्यूल देता है आप लोगों से वापस मिलने के लिए, वापस कनेक्ट होने के लिए। अब आज के बाद हम कल वापस 7 बजे मिलेंगे और टाइमिंग यही रहेगा। जिनसे आज बात हो गई है उनसे भी अगर मौका मिला दोबारा बात करेंगे, नहीं तो जो लोग नहीं भी आए हैं, जो कल ज्वाइन होंगे, उनसे भी बात करेंगे। और अगर आपका आज को लेके कोई क्वेरी है, प्लीज उसको होल्ड कर लीजिए। आज के सेशन को लेके कोई क्वेरी है, जो भी हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, उसको हम डेफिनेटली क्लास में पहले कल लेंगे, उसके बाद आगे के प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। Thank you so very much to all of you for having me here and giving me energy. And I'm really looking forward to meet all of you tomorrow as well. Till then, take care. Bye bye. Good night.